नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साईं बाबा के चमत्कार और उनकी महिमा की एक कहानी। कैसे साईं बाबा ने अपने भक्त को विट्ठल भगवान के दर्शन कराए, एक भक्त की आस्था और विश्वास की कहानी। दासगणु साईं बाबा का एक परम भक्त था। उसका साईं बाबा पर बहुत ही अटूट विश्वास था। दासगणु एक सिपाही था और उसे उसके क्षेत्र के एक खूंखार डकैत खन्ना भील को पकड़ने का काम सौंपा गया था। मगर दासगणु खन्ना भील को पकड़ने के बजाय खुद उसके चंगुल में फंस गया। जब वह खन्ना भील की कैद में था, उसने मन ही मन संकल्प लिया कि इस गिरोह के चंगुल से अगर मैं छूट गया तो मैं अपना सारा जीवन साईं बाबा की भक्ति में लगा दूंगा। कुछ दिनों बाद साईं बाबा की कृपा से डकैतों ने उसे छोड़ दिया। इस प्रकार खन्ना भील के गिरोह से छूटने के बाद कुछ समय बाद दासगणु ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और साईं बाबा की भक्ति में लीन हो गया। साईं बाबा का कहना था कि वो अपने भक्तों से अपने प्राणों की तरह प्यार करते हैं और उनके भक्त भी उन्हें उतना ही अधिक प्यार करते हैं। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, उसी प्रकार से मैं भी अपने भक्तों से प्यार करता हूँ। और जैसे एक बच्चा अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता है, वैसे ही मेरे भक्त भी मेरे बिना नहीं रह सकते हैं। जब भी कभी बाबा बाहर जंगल में घूमने के लिए जाते थे और उनको वापस लौट कर आने में देर हो जाती थी, तो उनके सभी भक्त परेशान हो जाते थे और उनके ढूंढने के लिए निकल पड़ते थे। दासगणु भी साईं बाबा का परम भक्त बन गया था। वो उनके संदेश को चारों ओर फैलाने के लिए उनका एक चित्र लेकर निकल पड़ा। दासगणु जगह जगह बाबा के चित्र को लगाकर उनकी स्तुति गाया करता था और हरिकथा का गान भी किया करता था। जब भी दासगणु बाबा का चित्र लगाकर स्तुति करता तो उसके चारों ओर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी और लोग उसके विचारों को सुनकर उसकी ओर आकर्षित हो जाते और बहुत ध्यान से उसकी कथा को सुनते थे। एक बार की बात है, दासगणु साईं बाबा के चरणों में प्रणाम करके बोला, हे साईं बाबा, मेरी इच्छा पंढरपुर जाने की है। मैं विट्ठल भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। साईं बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि दासगणु, अगर तुम भगवान विट्ठल के दर्शन करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें पंढरपुर जाने की क्या आवश्यकता है? भगवान विट्ठल तो यही हैं। तब दासगणु ने चकित होकर बाबा से पूछा कि बाबा, अगर विट्ठल भगवान यही हैं तो मैं उन्हें देख क्यों नहीं पा रहा हूँ? बाबा बोले, दासगणु, सच्चे दिल से भगवान विट्ठल का नाम लो और फिर आंखें खोलकर देखो। दासगणु ने भगवान विट्ठल को सच्चे हृदय से याद किया और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसके सामने साईं बाबा नहीं बल्कि साक्षात भगवान विट्ठल बैठे हुए थे। दासगणु भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर गया। लेकिन जब उसने अगले ही क्षण अपनी आंखें खोली तो उसके सामने भगवान विट्ठल नहीं बल्कि साईं बाबा बैठे दिखाई दिए। दासगणु साईं बाबा की महिमा समझ गया और उनका गुणगान करने लगा। उसने झुककर बाबा के चरणों में प्रणाम किया और उसी दिन से उनकी प्रगाढ़ भक्ति में लीन रहने लगा। एक दिन की बात है, दासगणु साईं बाबा के पास बैठा धर्म संबंधी बातें कर रहा था। वह बाबा से सवाल पूछता और बाबा उसके सवालों के सही जवाब देकर उसे संतुष्ट कर रहे थे। जब दासगणु किसी काम से बाहर गया तो उसकी इच्छा ईशोपनिषद का ज्ञान प्राप्त करने की हुई। इसके लिए
उसने अनेकों लोगों से निवेदन किया कि वे उसे ईशोपनिषद का अर्थ बताएं, परंतु किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए दासगणु साईं बाबा के पास आया और बोला, बाबा, मेरी इच्छा ईशोपनिषद का ज्ञान प्राप्त करने की है। इसके लिए मैंने अनेकों लोगों से निवेदन किया, मगर किसी ने भी मेरी शंका का समाधान नहीं किया। अतः अब मैं आपके पास आया हूँ और मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी इस शंका का समाधान अवश्य कर देंगे। साईं बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे दासगणु, अगर तुम्हारी इच्छा ईशोपनिषद का ज्ञान प्राप्त करने की है तो तुम विले पार्ले में काका साहब दीक्षित के घर जाओ। वहाँ तुम्हें एक नौकरानी मिलेगी जो तुम्हें ईशोपनिषद का सही अर्थ बता देगी। वहाँ पर मौजूद अनेकों विद्वान बाबा की और दासगणु की बातें सुनकर चौंक पड़े। उन्हें पता था कि जब बड़े बड़े विद्वान ईशोपनिषद की व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं तो वो अनपढ़ नौकरानी कैसे ईशोपनिषद का सही अर्थ दासगणु को समझा सकती है। दासगणु को साईं बाबा पर पूरा भरोसा था और उसकी उनमें गहरी आस्था भी थी। अतः जो बात साईं बाबा ने उसे बताई थी, उसके अनुसार ही वह काका साहब दीक्षित जी के घर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक गरीब सी लड़की, जिसकी पोशाक फटी पुरानी सी है, मस्ती में कुछ शब्द गुनगुना रही है और बहुत खुश हो रही है। दासगणु ने अपने मित्र के माध्यम से उस लड़की के लिए एक नई साड़ी भिजवाई। उस लड़की ने वह साड़ी पहन ली और फिर अपने काम में लग गई। वह लड़की यह नई साड़ी पहनकर बहुत खुश थी। अगले दिन जब वह फिर काम करने के लिए आई तो उसने नई साड़ी नहीं बल्कि अपनी वही पुरानी पोशाक पहन रखी थी, और जितनी खुश वह नई साड़ी में थी उतनी ही खुश वह अपनी पुरानी पोशाक में लग रही थी। उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन न देखकर दासगणु आश्चर्यचकित था। दासगणु ने मन ही मन बाबा का स्मरण किया और समझने की कोशिश की कि आखिर यह सब क्या है। इस प्रकार उसे थोड़ी देर बाद ही ज्ञान हो गया कि मनुष्य को सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में खुश रहना चाहिए, तभी मनुष्य को परम आनंद प्राप्त हो सकता है। यही ईशोपनिषद का सही ज्ञान था। कहानी अच्छी लगी तो लाइक बटन को दबाना ना भूलें। आपके साथ और सहयोग के लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।